महिला अघोरी होने के नाते अगर मान लो किस तरह की परेशानियां आती है? परेशानी मेरे को तो कुछ नहीं आती, अभी तक नहीं आया, नहीं आने देता भी मैं। कोई भी ऐसे उठकर बन जाता है? ऐसी कोई उठ के बनने को अघोरी नहीं होता है। अगर कोई निर्वस्त्र है या फिर इवन आधे छोटे कपड़े भी पहने हैं तो उसको करेक्टर पर, उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है, नहीं तो उठा जाती है। उस ये अघोरी का प्रक्रिया है कि जैसे ब्रह्मचार्य वाला जीवन वो नहीं व्यतीत करते हैं, उनका ये रहता है कि वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और वो भी तब जब महिलाएं मासिक धर्म से गुजर रही है। ऐसा अघोरी करते नहीं, शारीरिक संबंध बनाते नहीं। जगह जगह साधना करने से संसार का बचाव कैसे और हो? मेरा धर्म को जो अप्रवत कर रहा है ना, उसके लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ। किस तरह से आप खड़े होते? दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, कहीं प्राकृतिक कुछ होता है? मैं जितना बचाना हूँ उतना बचा रहा हूँ। गाड़ी चलाना, आप मोबाइल फोन भी रखते हैं? गाड़ी चला रहा है, गाड़ी है, फोन चला रहा है, फोन सबके पास रहता है। वशीकरण भी करते हैं अघोरी? सब कुछ करता है। साधना करने के लिए साधना की करने जरूरत होती ही है। अघोरी की होती है। अघोरी जीवन में सब त्याग किया। लिपस्टिक आप कहाँ से लेकर के आते हैं? ये जो आपने होठों पे लगाया है वो कहाँ से लेकर के आपको आते हैं? जैसे लोग बहुत लोग देता है। आप मांस खाते हैं? भोलेनाथ का जब का मांस खाने का प्रक्रिया एक बहुत बड़ा है, उसको उनको प्रसाद माने जाता है। वो प्रसाद उनको डाल के जब हम लोग खाया जाता है। सनातन धर्म खतरे में है जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं। सनातन धर्म खतरे में नहीं है, लोग खतरे में है जैसे क्रिएट करना जा रहा है। नमस्कार। अघोर एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर सभी लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि किस तरह का जीवन वो जीते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनके इस तरीके से जीने के साधना के पीछे का मकसद क्या है। कई तरह के मिथक इनसे जुड़े हुए हैं कि वो कपालिका में भोजन करते हैं, शव के साथ शव मांस खाते हैं। इस तरह के मिथक से जुड़े सभी सवालों पे जिसको लेकर रहस्य क्रिएट किया गया है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नागा साधु। इस वक्त हम मौजूद हैं शाकीर पेट लेक हैदराबाद में। इन सभी मिथक से जुड़े सवालों हम पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर अघोरी के जीवन के पीछे का रहस्य क्या है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद। धन्यवाद। हर हर महादेव, अघोरी कालिये नमः, गुरुदत्ते नमः। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि जैसे एक आम इंसान जब पैदा होता है, बड़ा होता है, उसके मन में ख्याल होते हैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, फिर कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा, लेकिन अघोरी बनने का ख्याल कैसे आपको आया? अघोरी बनने का अपन खुद ही नहीं बन सकते, बाबा की कृपा रहना चाहिए, महादेव की। जब महादेव की इच्छा होता है, उन्हें जिनको लेना है उनको ले सकता है। अपना इच्छा से कोई बनता नहीं। हम लोग कितना त्याग किया, क्या क्या अर्पण किया, वो पूरा देख के गुरु को, जो हमारा जो गुरु है उन्होंने सीखने न दिया ना। अब कौन अघोरी बनना, कौन अघोरी ना बनना का कारण तो महादेव का उनका इच्छा है। कितने साल से आपने संन्यास लिया और ये अघोर? 3 साल का गुरु सेवा किया और 14 साल बाबा। कितने साल के बाद से आपने जो एक मानव जीवन त्याग करके अघोर पंथ अपनाया? कौन से साल, कितने साल के? 7 हो गए। 7 साल के। हाँ। तो 7 साल के बच्चे के मन में एक होता है कि खिलौने से खेलने का, तब आपके मन में ऐसा क्या आपने देखा? महादेव का इच्छा है, महादेव का कृपा है, आपको अंदर से ऐसा हाँ। आया? किसको भी आता है, अगर संकल्प घट रहे तो अपन किधर भी जा सकते हैं। तो ये इसके लिए क्या प्रक्रिया क्या रहती है कि कोई भी ऐसे उठकर बन जाता है कि कोई प्रक्रिया रहती है इसकी? नहीं, ऐसी कोई उठ के बनने को अघोरी नहीं होता है। गुरु भी जो अपना हमारा जो गुरुदत्ता रहता है ना, उन्हें भी बनने भी नहीं देता है। महादेव भी ये रास्ते से चलने भी मना करता है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं अघोरी बनना बोले तो बहुत बड़ा आशीर्वाद रहना महादेव की। महादेव जब तक आशीर्वाद देता है जब ही अघोरी बन सकता है। वो संकल्प रहना, एक गुरु भी रहना चाहिए, शिक्षण देने वाला एक रहना चाहिए, जब ही अघोरी बन सकता है। तो कितने साल की ये सिद्ध रहती है या साधना आपकी रहती है कि क्या मतलब क्राइटेरिया रहते हैं कि उसके बाद अघोरी सिद्ध कर दिया जाता है? 14 साल का तपस्या होता है मेरा, अभी तक 14 साल हो गया। और त्याग बोले ना, बहुत परिवार से लेके, खाने से लेके, कपड़े से लेके, जो आम इंसान करता है ना, वो पूरा त्याग करके आज मेरा शरीर तक त्याग करके आज इधर बैठा हूँ। तो इस तरीके से अघोरी सिद्ध प्राप्त होता है। हाँ, सब त्याग करने में जब भी एक परीक्षा है, ये कठोर तपस्या है,
ये करने के बाद ही अघोरी बनता है। इसके पीछे का मकसद क्या है? जैसे कि कोई भी चीज हम करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य होता है। आप जगह जगह घूमते हो, अलग अलग जगह जाते हो, साधना करते हो, इससे संसार को क्या फायदा होगा? संसार को क्या फायदा है बोले तो संसार को बचाने के लिए जो अपना धर्म को आपके मतलब जगह जगह साधना करने से संसार का बचाव कैसे होगा? जा संसार को साधना करने से नहीं, जा वहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ पे अत्याचार और मेरा धर्म को जो अप्रवत कर रहा है ना, उसके लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ। क्यों बोले तो आम इंसान तो खड़ा नहीं हो सकता है। आम इंसान खड़ा हो गए तो उसको कुछ भी कर सकता है, जो है ना इंसान तो लोग किस तरह से आप खड़े होते? दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, कहीं प्राकृतिक कुछ होता है, आप कैसे मंदिर उसमें मदद मंदिर करते का हैं? बारे में, मंदिर का भगवान का बारे में और माता रानी का जो दमसुआ ना उसका बारे में, ऐसे जहाँ पे होता ना अत्याचार होने दो और स्त्री के ऊपर विचार होने दो, किसी प्रकार के होने दो, मैं जितना बचाना हूँ उतना बचा रहा हूँ। वो बचाने के लिए मेरा धर्म है, मेरा सनातन धर्म भी वही बोलता है, जब तक तुम है, जब तक तेरा धर्म को तू बचाओ। सनातन धर्म यही बोलता है। सनातन धर्म में एक तरीके से कहा जाता है महिलाओं को, सभ्य नारी का जो परिचय दिया जाता है वो ऐसे दिया जाता है कि वस्त्र धारण करके। अगर कोई निर्वस्त्र है या फिर इवन आधे छोटे कपड़े भी पहने हैं तो उसको कैरेक्टर पर, उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। नहीं उठा जाती है। उस ये अघोरी का प्रक्रिया है, ठीक है। सनातन धर्म में ये बोला गया कि अभी तुम जो बोला ना वो नहीं बोला गया। सनातन धर्म जो ये हमारा अघोरी का प्रक्रिया है, ये ऐसे चलता है, इसका नियम है, इसको चलना चाहिए ऐसे। अब जो उनका आंख से जो देखता है ना, उनका आंख के ऊपर है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो जब पहली बार वस्त्र हटा करके इस तरीके के धारण किया तो मन में कुछ ख्यालात थे आपके? कुछ ख्याल नहीं आता है, सुखी मिलता है। महादेव की एक दीक्षा में रहे जब, एक प्रक्रिया में रहे जब, एक कुछ मन में नहीं आता है। जो इंसान जिनको जिस प्रकार की देखना है उसका प्रकार की देख सकते हैं। जैसा कि हमने सुना है अघोरी हो या साधु संत हो, टेक्नोलॉजी यंत्र तंत्र से दूरी बना के रखते हैं। आपको गाड़ी तंत्र से कोई अघोरी दूर बना के नहीं रखते। तो ये गाड़ी चलाना, आप मोबाइल फोन भी रखते हैं, तो ये किस तरह की साधना हुई? मैं एक ही नहीं, संसार में बहुत बड़े बड़े अघोरी आपका सामने मैं आया हूँ बोल के आपको मालूम है, ये अघोरी ने गाड़ी चला रहा है, गाड़ी है, फोन चला रहा है, फोन सबके पास रहता। जो नीचे है, जो काशी में है, जो हरिश्चंद्र घाट में तपस्या हो रहा है, नहीं तो वान से ले काशी बोल के नहीं, गया होने दो, हरिद्वार होने दो, वहाँ से महाकाल उज्जैन होने दो, हर प्रकार में हर एक ज्योतिर्लिंग का नहीं इतना महात्मा रहता है, सबके पास रहता है, सबके पास गाड़ी भी। वो लोग किसका काम पे जाने का, क्या करने का उस टाइम में निकलता है। मैं एक लोक कल्याण के लिए आया, संसार को बचाने के लिए। संसार को कितना करूं, क्या करूं, कैसा करूं, वो मेरे को मालूम है। तो इतना त्याग करने के बाद, इतनी साधना के बाद कोई ऐसी शक्ति जो एक आम इंसान के पास नहीं है, कुछ आपको जो महसूस हो कि बहुत शक्ति रहता है, जो शक्ति लेने के लिए हम लोग ये पूरा जीवन तो पूरा त्याग किया, त्याग करके महादेव का सामने बैठ के उनको कृपा से उनको सेवा करने का मौका मिले ना। जो मेरे अंदर मेरे पास जितना भी है ज्ञान और मेरे पास जितना भी शक्ति है, वो बाहर बांटने का कब बांटता हूँ, ऐसी कैमरा में नहीं बांटेगा कोई अघोरी। जहाँ पे बांटने का वहाँ ही बांटेगा। वशीकरण भी करते हैं अघोरी? सब कुछ करता है, वो दिखाने का नहीं होता है, बोलने का नहीं। आपको करना है, आपको अच्छा होना है, आप अभी मेरे माइंड को कंट्रोल कर सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ ना। आप क्या अच्छा, तुम ये पूरा निकाल के बाजू रख के आप आके ये पूछ सकते। अगर कैमरा नहीं है मान लो तो आप आ कर सकते हैं कि तो अगर ये कैमरा तुम बोले ना, अगर ये कैमरा है उसका सामने मैं आपको कुछ किया बोले तो लोग क्या बोलता है, बोले तो दिखाने के लिए वो किया, दिखाने का क्या है ऐसी भी बोलता है। ना दिखाए तो भी बोलता है, दिखाए तो भी लोग बोलते हैं। इसी दो प्रकार का लोग रहता है। पर आप वशीकरण कर सकते हैं, इतनी सिद्धि प्राप्त है आपको, किसी का वशीकरण, दिमाग को अपने वश में कर सकते हैं आप। जो भी करे तो उसको मैं निकाल देता हूँ, वो मेरा है बस। लेकिन मैं किसको भी कुछ भी करने के लिए, किसका भी जिंदगी खराब करने के लिए मैं नहीं आया हूँ।
वो नहीं करता हूँ। अच्छा करने के लिए अच्छा रास्ता पे हूँ, अच्छा रास्ता पे चलेगा। आपके पुराने इंटरव्यूज भी देखे तो उसमें एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि लिपस्टिक आप कहाँ से लेकर के आते हैं, ये जो आपने होठों पे लगाया है वो कहाँ से लेकर के आपको आते हैं? जैसे लोग बहुत लोग देता है। अच्छा, अब तो आप अच्छा लगने के लिए थोड़ा गेटअप के लिए? गेटअप के लिए नहीं, मेरे को ऐसी सुंदर दिखना मेरे को अच्छा है। बोले लेकिन माता अघोरी रानी में तो एक ये भी कहा जाता है कि सुंदरता बाल हो वो भी कई लोग मुंडवा देते हाँ, हैं, मेरा भी बाल सारी अच्छा सुंदरता नहीं, त्याग देखो ना देते मेरा हैं, भी तो बाल देखो कैसा दिख रहा है आपको। फिर अभी आपने बोला लिपस्टिक लगाने सुंदर दिखने अरे के लिए वही मेरे को वो आनंद देता है। आनंद देता है, हाँ, वो सुंदर आनंद दिखना। के लिए मैं करता हूँ। लेकिन यहाँ इस पंथ पे चलना ही एक ये है कि सुंदरता को ही त्याग देना। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो त्याग देना वो त्याग दिया, मैं जो नहीं त्याग करा मैं वो मेरा अंदर रहता है। तो आप देखना नहीं देखना आपका मर्जी है ना, आपको नको देखो। एक और चीज कही जाती है कि अघोरियों के लिए कि जैसे ब्रह्मचार्य वाला जीवन वो नहीं व्यतीत करते हैं, उनका ये रहता है कि वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, और वो भी तब जब महिलाएं मासिक धर्म से गुजर रही है महीने के। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि ऐसे कई तरह के मिथक है जो भ्रांति फैली हुई है लोगों में कि वो ब्रह्मचार्य वाला जीवन नहीं जीते हैं बल्कि शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, वो भी शव के ऐसा साथ। कुछ नहीं होता है, ऐसा अघोरी करते नहीं, शारीरिक संबंध बनाते नहीं, ऐसा रखते भी नहीं। लोग फैलवा गया वो जो अभी तुम बोल रहे ना वो शब्द फैलवा गया, लेकिन अघोरी को कोई नजदीक से नहीं देखा, उनका जीवन नहीं देखा। तो ये सारी जो भ्रांति है वो हाँ, एक सिर्फ मिथक है, इसमें सच्चाई लोग बोला जो जनता ने वो बोल दे रहा है बस, लेकिन किसको भी अघोरी ने किसको मिला जुला वो किसको किधर भी नहीं था, ये अपवित्र है, ऐसा नहीं होता। अपवित्र ये है। हाँ, ये जो लोग अघोरियों के लिए भी ये अपवित्र माना जाता है। हाँ, वो तुम देखे क्या? मैं अभी बोल नहीं वही, देखा, ये इस लेकिन तरह के लोगों के जनता मन ने में भ्रांति जो फैली जो हुई है। संसार का जनता ने एक माने जाता है, जो कोई एक इंसान ने उसको क्रिएट करना बोलता है, एक इंसान से मुंह से शब्द बाहर निकलता है, वो जनता पूरा वही मानता है। अगर आंखों से देखे तो भी नहीं मानता, ऐसी कलयुग में इसीलिए हम जनता मौजूद है। कि आपके मुंह से सच्चाई सुन सके। इसलिए तो जनता को मैं ये बोल रहा हूँ कि जनता जिसके पास जाके तुम देख के और तुम अगर और एक जनता में आप लोग भी अगर एक संसार में तुम अच्छा करने वाले रहे तो अच्छा ही बताओ, बुरा करने को रहे तो बुरा ही बताओ, आपका मर्जी है वो। आप मांस खाते हैं? हम मांस बोलते कोई किसी प्रकार की मांस, किसी प्रकार बहुत प्रकार की है। शव का मांस खाते हैं, बोला जाता है कि भोलेनाथ का जो हम लोग भोलेनाथ का भक्त है, भोलेनाथ का भक्त उनका जो भोलेनाथ का जब का मांस खाने का प्रक्रिया एक बहुत बड़ा है, उसको उनको प्रसाद माने जाता है, वो प्रसाद उनको डाल के जब हम लोग खाया जाता है, वो अघोरी में एक नियम है, ये जनता को नहीं मालूम। जनता क्यों खाता है, कई को खाता है, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। हाँ ऐसी बोलता है तो लोगों। क्या इसके पीछे वही क्या तो बोल रहा वजह है? हूँ क्या ना, रहस्य है मांस माता रानी मैं क्या बोल रहा हूँ, जनता को कुछ नहीं मालूम अघोरी के बारे में। हम्म। जो बोलने का है वो मुंह से शब्द उनको जो आंख में नहीं दिखता है ना, जो कान में सुने आता है ना, वही जनता का सब लोग का मन में वही चल रहा है। बस इनका जीवन में क्या है, उन्हें क्या त्याग किया, कैसा जीवन गुजर रहा है, ये पूरा इस जनता को कुछ नहीं मालूम। किस तरह की कठिनाइयाँ आपको आती है? बहुत कठिन का तपस्या की है वो भी माता एक रानी। महिला अघोरी होने के नाते अगर मान लो किस तरह की परेशानियाँ आती है, क्या कभी ऐसा परेशानी हुआ है? कुछ नहीं आती, परेशानी मेरे को तो कुछ नहीं आती, अभी तक नहीं आया, नहीं आने देता भी मैं। परेशानी से मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मेरा जीवन महादेव के लिए है। ये जो शरीर है, जब तक ये संसार में ये जनता का सामने रहेगा, जब तक मैं ऐसे ही रहूंगा, अघोरी से रहूंगा, अघोरी से मर जाऊंगा। महादेव का भक्त बनाऊं, भक्त से रहेगा, भक्त से जाऊंगा। आज की युवा पीढ़ी में जैसे अघोरियों को दिखाया जाता है, बॉलीवुड में भी इस तरीके से दिखाया गया है। वो मेरे को नहीं मालूम, वही बोल रहा हूँ ना, जनता जो देख रहा है ना, यही सवाल उनसे, उनके मन में जो माता सवाल रानी है मैं उसे ये दूर बोल रहा हूँ, करने जो जनता को वहाँ दिखाई जा रहे हैं, बोल रहे हैं ना कान की, वो मेरे को मतलब नहीं है। मेरा जीवन क्या है, मैं क्या त्याग किया, कैसे तपस्या कर रहा हूँ, क्या पूजा कर रहा हूँ, महादेव से कैसा मिलजुल के हूँ, यही मेरे को होना बस। लेकिन लोग जनता ने क्या बोल रहा है मेरे को, जनता का सामने आके दिखाना, चमत्कार दिखाना, ये मेरे को नहीं होता है। बस मेरा कर्तव्य ये है कि जो करने का मैं बाहर आया हूँ,
जनता संसार में घूम रहा हूँ, संसार वाले से मिलजुल के रह रहा हूँ, वही करके मैं एक दिन ये जीवन छोड़ के जाऊंगा। क्या आप जानते हैं युवा पीढ़ी में एक संदेश है कि महाकाल चिल्लम लिया करते थे, गांजा फूकते थे, ये उससे प्रेरित होकर के आजकल के हम तो महाकाल के भक्त हैं, हम तो वो हैं, ये बहुत नशे लोग में रहते हैं, ये लोग बहुत लोग ने अभी का ये कलयुग इस पे में क्या सच्चाई ये है कि जनता वाकई में अघोरी- जिस प्रकार के महादेव का भक्त बोले जाता है, महादेव का भक्त असली भक्त अगर दूसरा रहता, अघोरी ने वो प्रसाद लेने के लिए, हम लोग प्रसाद समझते, किस ठीक है? चीज को प्रसाद समझते? वो गांजा बोले ना तुम, वो तपस्या में बैठने के लिए एक जगह बैठ के तुम साधना करने के लिए, वो साधना करने के लिए साधना गांजा की करने- जरूरत होती ही है। अघोरी की बिना होती है। अघोरी जीवन में सब त्याग किया, महादेव का प्रसाद समझता है। सुनो, महादेव का प्रसाद समझता है, इसीलिए तो वो लेके ध्यान में जाके महादेव से तांडव करता है, मन से महादेव से तांडव करता है। लेकिन सुनो ना, महादेव वहां पे है, मैं यहाँ पे हूँ, ध्यान में वो प्रसाद लेके महादेव से मैं तांडव कर सकता हूँ, महादेव से मैं बोल सकता हूँ। वो आपको मालूम है, मैं संसार वाले को यही बोल रहा हूँ, हम लोग अघोरी लोग कर रहा बोल के आप लोग नहीं करना। आप लोग वो लेकिन वो नशा आप में लोगों जाके आप से लोग महादेव- आपका जीवन को फंसा रहा है, आपका जीवन को बर्बाद कर रहा है, इसीलिए तो हम कर रहा बोल के आप नहीं करना। वो अगर कहें कि हम भी साधना कर रहे हैं महादेव की, किसी प्रकार की नशे में साधना, जा करके नशा उनका करके, ध्यान कर नशा रहे हैं। करने से साधना नहीं होता है, नशा करने से साधना नहीं होता है, दारू पीने से, गांजा पीने से साधना नहीं होता है। वो तो बोल रहा हूँ ना, जनता को ऐसी अभी जो है ना, वो पूरा संसार में अभी जो पी रहा है ना महादेव का, मैं महादेव को भोलेनाथ का भक्त हूँ, भोलेनाथ भी पिया, भोलेनाथ कभी नहीं पिया, भोलेनाथ का भक्त पी जाता है, वो भी अघोरी पी जाता है। इसी संसार में आम इंसान ना पी जाता है, ना पीना भी चाहिए। आप इतनी जगह जाते हैं, आपको इतनी भाषाएं कैसे आती है? मतलब आप 7 साल अभी की उम्र अभी के तुम्हें बाद आपने नहीं, त्याग अभी दिया। मैं कहाँ बैठा हूँ? तेलंगाना में बैठा हूँ। नहीं तो मैं जो हिंदी बात कर रहा हूँ ना, तेलंगाना में आप बैठ मूल के, रूप से कहाँ से हैं? हाँ, आप कहाँ से हैं? तेलंगाना से हूँ। तेलंगाना से हो। 7 साल की उम्र में आपने घर छोड़ दिया, उसके बाद आप अलग अलग जगह जाते हैं, आपको इतनी भाषाएं कैसे आती है? क्योंकि 1 साल भी आप ना तो लोगों से बातचीत करते, ना ही उनसे। वही भी आपको समझाता हूँ क्यों ऐसी होता है। बोलते अब मेरे को 18 बोलते 18 लैंग्वेज आता है। मैं जहाँ पे साधना करता ना, हर राष्ट्र से हमारा साधन में जो अघोरी है ना, सब प्रकार की रोगान रहते हैं। उनका हमारे को आता है, हमारा उनको आता है, ऐसे मिलजुल के रहता है ना, जब सीख सकता है। ठीक है, उनका भाषा मेरे को आता है, मेरा उनको आ जाता है, उसमें कोई नहीं है। वो ज्ञान से मतलब है, वो पढ़ाई से, लिखने से, पढ़ाई से मतलब नहीं है। ज्ञान रहे तो सब कुछ रहता, अगर ज्ञान नहीं हो तो अज्ञानी हो जाता है। संसार में आपको नहीं पता होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। आप कभी ऐसा होता है कि कुछ आने वाली घटना के बारे में आपको पहले से पता चल जाए? कोई भी प्राकृतिक घटना, कहीं पे भूकंप का कुछ घटना होने वाली है, या फिर कहीं पे बाढ़ आने वाली है, जनता को ये ऐसा नहीं होता है मालूम कि कोई शक्ति प्राप्त है आपको कि आप पहले से ही उसको महसूस कर ले? जनता को ये मालूम कि अघोरी के पास क्या है, कैसा सेकता है, ठीक है, कैसा सेकता है, क्या है, किसी प्रकार की इन लोग दिखाने जाता है। ठीक है, जैसा महाप्रलय आने के बारे में तुम पूछ रहे ना, वो मालूम हो जाता है कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। लेकिन हम लोग जितना बचाना है उतना बचा सकता है, जहाँ पे जाके बचाने कभी का। ऐसा हुआ है आप बता रहे हो जाकर के कि जिस जो मतलब किस सरकार को या बहुत किसी को? बहुत हुआ, वही बोल रहा हूँ ना, तुम आंखों के सामने देखो, लेकिन हम लोग जाके मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो बोलने से अच्छा रहता। इसीलिए तो जनता ने हम लोग को नहीं माने, जब आके देखो क्या कर रहा है क्या नहीं, ये पूरा लेके नहीं, तुम खुद ही अब जैसा तुम बैठे ना, इसी रूप में आओ, ये कैमरा लेके नहीं आना, ऐसे आके क्या कर रहा है, ये माता रानी ने क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, अच्छा कर रहा है ना बुरा कर रहा है। बुरा करे तो रुका के हम जहाँ पे स्थान है वहां पे भी जाओ, अच्छा करे तो संसार में रहने दो। वैसे ही होता है ना, संसार वाले को देखने का है, आ जाओ, देखो जहाँ पे जा रहा है वहां पे आके देख सकता है। अच्छा, एक और अगर एक इंसान हम लोग को माने जाता है, एक इंसान ना माने जाता है, उनका मर्जी है, कोई मानो कोई ना मानो, हम लोग को किसकी ये नहीं होता है। हम लोग का संकल्प अलग है, संकल्प वो पूरा होने के बाद ही ये शरीर छोड़ के हम लोग जाएंगे। सनातन धर्म खतरे में है जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं, सनातन धर्म आपका क्या लगता है? नहीं, मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि जनता को, सनातन धर्म खतरे में नहीं है, लोग खतरे में है जैसे क्रिएट करना जा रहा है।
अभी नहीं, शताब्द से, हाँ, जब से अभी तक दमसम करते आ रहा है। जो जिसको कौन कौन क्या क्या प्रक्रिया से निकालने देगा, किससे भी नहीं हुआ। सनातन धर्म ये बोलना चाहता कि सबसे मिलजुल के रहो, सबको, एक इंसान दुखी में है, उनका दुखी को थोड़ा तो भी मिटाओ, तुम दुखी नियाने जैसा देखो, ये बोलता है सनातन धर्म। आप दुनिया में क्या चल रहा है, आप ये मानते हैं कि जो देश में सरकार है उससे बहुत फर्क पड़ता है कि मैं दुनिया सरकार के बारे में बोलने को नहीं आया, नहीं ये जो सरकार चल रहा है ना, हम्म, ये सरकार के बारे में बोलने को नहीं आया हूँ मैं। लेकिन आप ये मानते हैं ना कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों पर प्रभाव पड़ता है, जो नीतियां वो लेके आते हैं वो एक तरीके से जन संसार का ही हिस्सा है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जनता में, ये जो तुम पूछे ना, जनता में उनके ऊपर ये जो रख के गया वो हमेशा रहेगा। उन लोग को जीने के लिए, उन लोग का एक स्थान पे बैठने के लिए आम इंसान जो है, ये पूरे वोट बैंक बोल के एक है ना, वो क्रिएट किया ना, वो जिनका मर्जी से वो नहीं, जिनको एक 10,000 दे के और एक 5,000 दे के वो वोट खरीद रहा है ना, उनको खुद ही से उनको माने जाता है कि तुम खतरे में, तुम खुद ही वोट बैंक से ले रहा है। बस जिनको जिताना है, जिनको जिताओ, आपका मर्जी, हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग उसके बारे में बात करना ही नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो हर हर महादेव बोलता हूँ, लेकिन हर हर महादेव बोलता हूँ। ऐसा कहा जाता है ना कि जो भी पार्टी मान लो आ रही है, अब सनातन धर्म का काम है कि सबको मिलकर एकजुट कर, इसलिए तो RSS बोल के एक है ना, हाँ, RSS संगठन है, हाँ, तो वो किसके लिए है, मतलब हिंदू के लिए है ना, सनातन धर्म बचाने के लिए है ना, ठीक है, तो वो आपको बचाएगा लगता है ना। कि मोदी जो सरकार, लोगों ने, जो जनता ने मिलजुल के एक बनावा गया, वो जहाँ पे अभी तुम बोले ना पूरा आपको मालूम हो गया, तो आप बचा सकते ना। ये RSS बोल के एक संसार वाले, ये पूरा जनता ने एक मिलजुल के एक बना गया ना, जहाँ पे, हाँ, अपना धर्म में ये अत्याचार होने दो, अपना धर्म के लिए ये जो मिलजुल के नहीं रहना चाहिए, ओनली सनातन धर्म नहीं है बोल के जहाँ पे लफड़ा हो रहा है ना, वहाँ पे जाके ये लोग फाइट कर रहे हैं ना, वहाँ पे खड़ा हो रहा है। ऐसा मतलब ये लोगों में भ्रांति है कि ये मतलब लोगों को आपस में भिड़ा करके, लेकिन सनातन धर्म सिखाता है कि लोग एक साथ रहें। लेकिन आजकल माता रानी मैं क्या बोल रहा वो हिंदू हूँ, आगे वाले दुखी को मिटा दो, मिलजुल के रहो बोलकर। सनातन धर्म एक ही धर्म बोलता है, अगर अगल धर्म क्या बोलता है, मेरा धर्म दूसरा धर्म को। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं कि जो मौजूदा सरकार है भाजपा की केंद्र में, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ये मेरे सामने नहीं बोलना चाहिए कि मैं कभी भी, ये जनता को यही बोल रहा हूँ कि मैं एक जीवन ऐसी संसार वाले का ने, जनता में सामने आने के बाद मैं थोड़ा प्रक्रिया में ये थोड़ा अच्छा करने के लिए अच्छा करूँगा, जाऊँगा, लेकिन ये संसार वाले को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मैं ये राजनीति का इसके बारे में बोलने क्यों नहीं आया, मेरे को मतलब नहीं है उसके बारे में। अब जैसा जीना है जी लो, वो लोग भी जैसा जीता है जीने दो, मेरा जीवन मैं गुजार रहा हूँ। लेकिन अगर वो देश को बांटने का काम करे तो ये एक धर्म गुरुओं का, साधुओं का, संतों का कर्तव्य नहीं है कि वो आकर के देश अब कहाँ से है माता रानी, बचाएं। अब कहाँ से है? मैं राजस्थान से। राजस्थान से। राजस्थान में कितने लोग बाबा लोग, आपको बागेश्वर धाम बाबा मालूम, धीरेन्द्र शास्त्री, उन्हें कितना अच्छा क्या कर रहा है सनातन धर्म के लिए, मालूम किसको भी, क्यों बैठे संत, क्यों बैठे, जो संत है उनका ज्ञान और उनका शक्ति से कान तो भी, थोड़ा तो भी ये सनातन धर्म को बचा के, थोड़ा तो भी ये महादेव का प्रसाद है हम लोग को, ऐसा ये रूप दिया गया जाए, इसीलिए तो हम लोग थोड़ा तो भी मदद करना चाहिए बोल के हम लोग आए, सेवा में आए, सेवा करके जाएगा, जितना होता उतना सेवा करके निकल जाएगा। इसलिए तो संसार में बड़े बड़े बाबा लोग बैठ के आए, वो किसको भी नहीं, मैं एक इसका बारे आपका मीडिया का सामने आया बोल के, धीरेन्द्र शास्त्री आपको मालूम है, उन्हें मीडिया का सामने आया, उन्हें है ना, बिल्कुल। अनिरुद्धाचार्य जी भी एक और मशहूर नाम है लोगों के बीच। बोल रहा हूँ ना माता रानी, सब बड़े बड़े लोग बैठे, लेकिन नॉर्थ में बैठे, साउथ में कोई किसको भी नहीं मालूम बाबा के बारे में। मैं आया हूँ बोल के, थोड़ा तो भी सेवा करेंगे बोल के आया बोल के, इसीलिए तो मेरे को बोल रहा है। अब अगोरी नहीं है, अब ऐसा क्यों आया मीडिया के सामने? अरे मैं अकेला हूँ, बहुत संत है बैठ के, बहुत संत बैठ के है, वो भी आपको मीडिया के सामने भी है, लेकिन आप नहीं जानने चाहते। है बिल्कुल है, बिल्कुल है बोलने नहीं, अरे है बैठ के, अभी भी है, उनका सेवा में उन्हें लग के है, मेरा सेवा में मैं लग के हूँ, ठीक है। हर हर महादेव।